Hello students, welcome to your science class. Hope that you all are good. Today we start our chapter 3rd, fiber to fabric. फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलके फैब्रिक बनता है. ओके, फाइबर इट इज़ द फाइबर विच मेक्स फैब्रिक. फाइबर से मिलके क्या बना है? फैब्रिक बना हुआ है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब वो फाइबर्स जो कि नेचर से मिल रहे हैं. कॉटन, वूल, सिल्क ये सब नेचुरल फाइबर हैं. आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, फाइबर्स मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर. मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं इनको, सिंथेटिक भी या आर्टिफिशियल भी. जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाए जा रहे हैं उनको आप मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हो, सिंथेटिक भी बोल सकते हो और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हो. जैसे कि नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया. टाइप अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ये सब हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. प्लांट फाइबर जो कि हमें ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे कॉटन हो गया. ओके, ऐसे फाइबर जो प्लांट से मिल रहे हैं जैसे कॉटन. एनिमल फाइबर, द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल लाइक वूल एंड सिल्क. जो एनिमल से मिल रहे हैं वो एनिमल फाइबर, जैसे कि वूल एंड सिल्क. प्लांट फाइबर आप क्लास 6 में अच्छे से डीप स्टडी कर चुके हैं इनकी. ना आप क्लास 7th में पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में, यानी वूल और सिल्क को डिटेल में पढ़ेंगे हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना फर्स्ट फाइबर वुल. एज वी नो दैट वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. जो वुल है आपका, ऊन है, वो कहाँ कहाँ से मिलता है? भेड़ के बालों से, बकरी के, याक या कुछ अदर एनिमल्स हैं जिन ऊँट के बालों से भी जो है वो आपको वुल मिलता है. ओके, नेक्स्ट, द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर. शिप की जो हेयरी स्किन है उसमें दो टाइप के फाइबर हैं जो मिलके उसकी फ्लीश को बना रहे हैं. फ्लीश क्या है? फ्लीश आपने क्लास 6 में पढ़ा था. फ्लीश क्या होता है कि शिप का जो है या जिसके भी हम हेयर ले रहे हैं वुल बनाने के लिए, जिस भी एनिमल के जो आप हेयर ले रहे हो वो ओनली उसके हेयर कट नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसकी स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है, हेयर के साथ में उसके स्किन की, एनिमल के स्किन की ऊपर वाली लेयर, अपर मोस्ट लेयर को भी उतारा जाता है, जिससे जो हेयर है वो एक एक ना उतरे बल्कि पूरी की पूरी लेयर एक साथ उतरे. ठीक है, तो उसको जो बोला जाता है फ्लीश. तो शिप के पास में जो है, शिप के पास दो टाइप के फाइबर होते हैं जो उसकी फ्लीश को फॉर्म करते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होता है द कोर्स बियर्ड हेयर. जो बाहर जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कोर्स बियर्ड हेयर, मोटे मोटे बाल दिखाई देते हैं. और जो उसके अंदर छुपे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. सेकंड टाइप के, जो दूसरे टाइप के हेयर हैं वो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. जो ऊपर वाले बालों के नीचे छुपे हुए हैं वो है हमारे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. अब वूल किससे बन रहे हैं? नीचे वाले बालों से, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर से. जो हमारे कोर्स बियर्ड के नीचे पाए जाते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, उनसे बन रहा है, हमें वुल मिल रहा है उनसे. ठीक है, अब वुल कुछ एनिमल्स जैसे शीप ही हो गया, कुछ एनिमल्स ऐसे जिनके जो हैं बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. अब हमें वुल बनाने के लिए सॉफ्ट हेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है. सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स ऐसे एनिमल्स को, ऐसे पेरेंट्स को देखा जाता है जिनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों. ऐसे पेरेंट्स को देख के फिर उनसे जो है वो रिप्रोडक्शन करवाया जाता है. उन्हीं से जो है वो स्पीसीज, उन्हीं से जो आगे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, आगे उस नए शिप तैयार करवाए जाते हैं ताकि जो है उनके हेयर्स को आप यूज़ कर सकें इसके वुल बनाने के लिए. सो व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग. एक ऐसे पेरेंट को सिलेक्ट करना, स्पेशल पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए? ताकि
उनके बच्चों में, इन देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों के अंदर, ताकि उनके बच्चों में जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को दे सकें, वो अपने, उनके पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो अपने बेबीज़ को दे सकें। जैसे किसी पेरेंट के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो वो उसका स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो अपने बेबी को ये कैरेक्टर दे सकते हैं ताकि उसके बेबी के बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों। और जो है वूल बनाने के लिए सॉफ्ट बालों का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसे पेरेंट्स को चुना जाता है। और ये जो सिलेक्शन है वो कहलाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर से वूल कैसे तैयार की जाए, इसका पूरा प्रोसेस कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं, फाइबर कैसे निकाला जाता है, उसके बाद उसकी वूल कैसे बनाई जाती है, वो सब प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपके 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप हैं, 1 बाय हम पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट आपका है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब द फ्लैश ऑफ अ शिप अलोंग with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. शेयरिंग क्या होता है, जो शिप के हेयर, भेड़ के जो बाल हैं वो अपर, उसकी थिन लेयर, उसके स्किन की लेयर के साथ में उतारे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भेड़ के बालों को कैसे उतारा जाता है, उसकी जो स्किन की अपर लेयर होती है उस लेयर को साथ में उतारा जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है शेयरिंग। अब आप कहेंगे जब उसकी स्किन की लेयर को उतार रहे हैं तो क्या उसको हार्म नहीं पहुंच रहा है, क्या उसको पेन महसूस नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसकी अपर लेयर है वो ऑलरेडी डेड है, डेड लेयर होती है। उसकी स्किन की जो अपर लेयर होती है वो ऑलरेडी डेड लेयर होती है, सो उसको कोई पेन महसूस जो है वो नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, शेयरिंग, जहाँ शिप के बालों को कैसे उतारा जाता है, उसकी स्किन की अपर लेयर साथ में उतारी जाती है, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है शेयरिंग। ओके, नाउ स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आपका है स्कोरिंग। व्हाट इज स्कोरिंग? द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks and remove grease, dust and dirt. अब जो उसकी बालों के साथ जो स्किन उतारी गई है वो, उसको वॉश किया जाता है, थोरोली वॉश किया जाता है, अच्छे से धोया जाता है, टैंक्स के अंदर डाल के, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें डाल के उसको अच्छे से धोया जाता है, ताकि उसकी उस पर जो चिकनाहट वगैरह लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है, वो सब जो है वो हट जाए और वो साफ़ हो जाए। और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है स्कोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड आपका है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। जो हेयर स्किन है वॉश होने के बाद उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, और उसमें से जो है छोटे बालों को बिल्कुल अलग कर लिया जाता है, और जो बड़े बाल हैं उनको अलग कर दिया जाता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के जो बाल हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, यानी सॉफ्ट बालों को एक तरफ कर लिया, हार्ड को एक तरफ कर दिया, और ये कहलाता है प्रोसेस हमारा शॉर्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका क्लीनिंग ऑफ बर्स। जो छोटे छोटे बाल होते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो छोटे बाल होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाले, उनको क्या कहते हैं? बर्स कहते हैं। और आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब ये जो छोटे फाइबर होते हैं, स्मॉल सॉफ्ट वाले फाइबर्स होते हैं, इनको बर्स कहा जाता है, और ये बड़े बालों से अलग करने के बाद इनको फिर से धोया जाता है और सुखाया जाता है। ओके, तो ये आपका कहलाता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। स्टेप फोर्थ। स्टेप फिफ्थ डाइंग, यानी द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। जो भी फाइबर्स हमें यहाँ से ऑब्टेंड हुए हैं, बर्स वगैरह, जो भी फाइबर्स आपको यहाँ स्टेप 4 से ऑब्टेंड हुए हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो है वो डाई किया जाता है। डाई किया जाता है क्योंकि नेचुरली तो ये या तो ब्लैक मिलेंगे, या वाइट मिलेंगे, या ब्राउन मिलेंगे। अब इतने सारे कलर्स के बुल कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उनको डाई किया जाता है। जो भी ओरिजिनल जो हेयर होते हैं उनको डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर। ये आपका है स्टेप फिफ्थ। स्टेप सिक्स्थ है रोलिंग इनटू यार्न। अब कलर वगैरह हो गया, सूख गया अच्छे से बाल, उसके बाद क्या करेंगे? द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल इनटू यार्न। इन बालों को सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, उसके बाद उनको कोम्ब किया जाता है, कंघी की जाती है, और उसके बाद उनको रोल किया जाता है, ताकि जो है यार्न
बनाया जा सके। ओके, तो ये थे आपके 6 स्टेप्स कि हमें फाइबर से वूल कैसे मिलता है। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा शेयरिंग, देन स्कोरिंग, शॉर्टिंग, cleaning of birds, then dyeing, and then rolling into yarn. Hope you all are understand. Thank you and have a nice day.